हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। ये वेब डेवलपमेंट सीरीज की वीडियो नंबर 3 होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट के बारे में समझेंगे, वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि डॉक टाइप मतलब क्या होता है, लैन ईएन मतलब क्या होता है और सब कुछ एचटीएमएल टैग, हेडिंग टैग सबके बारे में समझेंगे। तो हम चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। सबसे पहले मैं एक एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम जाएंगे फाइल वाले सेक्शन पे। यहाँ पे मैं बनाऊंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे गया। मैंने इंडेक्स नाम इसलिए रखा क्योंकि इंडेक्स जो होता है ब्राउजर इसको बाय डिफॉल्ट होम पेज मानता है। देखो ब्राउजर बहुत सारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ, तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको होम पेज मानो। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, अंकित डॉट एचटीएमएल, जैसे जैसे वेबसाइट बड़ी होती जाएगी 100 पेज बन जाएंगे। तो वेबसाइट बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को होम पेज मानता है। आप चाहो तो किसी और को होम पेज बना सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही होम पेज माना जाता है। इसके अंदर अपने बॉयलर प्लेट को एंटर करता हूं, एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर। देखो बॉयलर प्लेट आ चुका है। अब मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा। डॉक टाइप का क्या मतलब है, लैन का क्या मतलब है, सब कुछ ए टू जेड। देखो इधर क्या है, सबसे पहली लाइन के डॉक टाइप एचटीएमएल मतलब डॉक्यूमेंट जो एचटीएमएल के फॉर्मेट में है। अब हमने क्यों लिखा, हमें ब्राउजर को बताना था कि कौन सा डॉक्यूमेंट है। एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। एचटीएमएल होता है, एक्स एचटीएमएल होता है, इसके बाद एक्सएमएल होता है। देखो ब्राउजर पे भी साथ बाय साथ ना सर्च करते हो, जिससे आपको सर्च करने की आदत बने। देखो टाइप और डॉक्यूमेंट ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड। तो देखो बहुत टाइप के होते हैं। देखो एचटीएमएल होता है, एक्स एचटीएमएल होता है, एक्सएमएल होता है। तो आप ऐसे सर्च करना भी सीख जाओगे। बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप जल्दी जल्दी सर्च करो, गूगल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। इसलिए मैं आपको साथ बाय साथ सर्च करना भी सिखाऊंगा। तो देखो हम आ चुके हैं। ये क्या डॉक टाइप एचटीएमएल मतलब डॉक्यूमेंट एचटीएमएल। इसके बाद अगला क्या, देखो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम देखो एचटीएमएल टैग ओपन हुआ, एचटीएमएल टैग क्लोज हुआ। हाँ, कोई भी टैग जब भी ओपन होता है तो क्लोज भी होता है। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे जैसे मानो मैंने एक नया टैग लिखा HTML। हाँ ऑटोमेटिक। फिर इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ HTML एंटर प्रेस किया तो देखो ओपनिंग टैग भी आ गया। देखो ओपनिंग टैग भी आ गया, क्लोजिंग टैग भी आ गया। तो कोई भी टैग अगर ओपन होगा तो क्लोज भी होना होता है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कोड मैंने फोल्ड कर दिया। देखो HTML टैग ओपन हुआ, HTML टैग क्लोज हुआ। एक मिनट, ये क्या आ गया नीचे। देखो HTML टैग ओपन हुआ और HTML टैग क्लोज हुआ। देखो बॉडी टैग ओपन हुआ, बॉडी टैग क्लोज हुआ। हेड टैग ओपन हुआ, देखो हेड टैग ओपन हुआ, हेड टैग क्लोज हुआ। मतलब कोई भी टैग जब भी ओपन होगा तो क्लोज करना जरूरी है। बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा सारे टैग ऐसे होते हैं, नहीं, कुछ कुछ टैग ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट ओपन ही रहते हैं, उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो बाद में बताएंगे, आगे की बात है। देखो तो दूसरी लाइन के एचटीएमएल टैग के अंदर दो टैग होते हैं। देखो एचटीएमएल टैग के अंदर दो टैग होते हैं, एक होता है हेड का टैग और एक होता है बॉडी का टैग। समझ गए। हेड के टैग में बेसिकली मेटा टैग्स होता है, टाइटल होता है, बाकी डिस्क्रिप्शन होता है और बहुत सारी चीजें होती है, मैं बताऊंगा। एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक करना होता है, कीवर्ड्स वो सब ऐड होते हैं। और बॉडी टैग में हमारी वेबसाइट की बॉडी होती है। देखो जैसे मैंने सेकंड लाइन में क्या, एचटीएमएल लैन इंग्लिश मतलब लैन इंग्लिश मतलब क्या, ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश हमने ब्राउजर को बताई। ये दोनों लाइन हमने ब्राउजर को बताई कि ब्राउजर भैया ये डॉक्यूमेंट एचटीएमएल क्या और ये लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये दोनों हमने ब्राउजर को बताया। ये दो लाइन समझे, ब्राउजर भैया समझ गए। इसका क्या, हेड दो टैग होंगे, एक हेड टैग होगा, एक बॉडी टैग होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे वेबसाइट की बॉडी है। अब मैं चलता हूँ अपने लाइव सर्वर पे। तो देखो एक मिनट, मेरा लाइव सर्वर ओपन नहीं है, लाइव सर्वर क्लोज है शायद से। गो लाइव पे मैं जाता हूँ तो देखो मैं लाइव सर्वर खुल जाएगा, लोडिंग वगैरह। देखो ये मेरे वेबसाइट की बॉडी है, आ गया ना बॉडी में। इसका देखो इधर जैसे मैंने और कुछ लिखा, जैसे मैं डॉक्यूमेंट में ना सबसे पहले टाइटल में अपना टाइटल लिख देता हूँ। टाइटल में मैं क्या लिख देता हूँ, दिस इज HTML इंट्रोडक्शन। ये क्या, HTML का इंट्रोडक्शन है। देखो अब मैं वापस से एक मिनट, HTML इंट्रोडक्शन, इसके बाद मैं वापस से जाता हूँ अपने इसमें। तो देखो ऊपर आ गया ना, दिस इज HTML इंट्रोडक्शन, तो ये आ गया ऊपर टाइटल में। इसका देखो ये क्या, हेड के अंदर कौन कौन से टैग होता है। देखो मेटा टैग। अब बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, भाई मेटा टैग क्या होता है। मेटा टैग मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेटा टैग मतलब क्या होता है। व्हाट इज मेटा टैग। मेटा टैग मतलब क्या होता है, मेटा टैग का बेसिकली ना एसईओ में काम होता है। मेटा एलिमेंट्स आर टैग यूज इन एचटीएमएल एंड एक्सएचटीएमएल डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर मेटा डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। तो देखो व्हाट इज मेटा टैग इन एचटीएमएल। तो आपने एक एक चीज सर्च करना सीख जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब वही होता है। देखो ना, इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन बेसिकली ना एसईओ के काम आता है बहुत ज्यादा। आप एसईओ की नॉलेज देखो, इसमें क्या क्या होता है। देखो इसमें पूरा होता है, आप क्या क्या ऐड करोगे मेटा टैग में, आइटम प्रॉपर्टी,
बॉडी, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ देखो, लिंक, रोबोट, क्रॉलिंग, सब कुछ। तो मेटा टैग बेसिकली एसईओ के काम आता है। हाँ, समझ गए। इसके बाद क्या है, देखो बॉडी, बॉडी में आप चाहो तो बहुत सारे टैग्स लगा सकते हो। जैसे देखो मैं लगाता हूँ पैराग्राफ का टैग, मैंने लिख दिया दिस इज पैराग्राफ। इसके बाद मैं जैसे इधर हेडिंग का टैग लगाता हूँ, तो हेडिंग का मैंने टैग लगा H1। इसके बाद हेडिंग मैंने लिख दी, तो देखो इधर आ जाएगा ना, देखो आ गया। एक मिनट में लाइव सर्वर पे जाता हूँ, तो देखो ये बॉडी के अंदर आ गया ना पूरा। तो बॉडी में आप बहुत सारे टैग्स भी यूज कर सकते हो। तो देखो ये बॉडी है हमारी, और ये है इसका टाइटल। इसके अंदर जैसे मानो कि हमने कोई कोड लिखा, जैसे हमने कोई कोड लिखा पर हमें कोड चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो ये कोड हमें नहीं चाहिए तो हम इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट, देखो कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो एंगुलर ब्रैकेट, एक मिनट, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद हाइफन हाइफन, और इसका देखो यहाँ से मैं इसको हाइफन हाइफन, और इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया देखो कमेंट बन गया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम जाएंगे, तो देखो इंस्पेक्ट नहीं, व्यू पेज सोर्स पे हम चलते हैं। व्यू पेज सोर्स पे जानकर इंस्पेक्ट पेज हो जाएगा। देखो ये क्या हमारी बॉडी का कमेंट है। कमेंट का क्या काम होता है, मतलब देखो ये फ्रंट में वेबसाइट पे शो नहीं होगी, पर बैक जो ये कोड होता है ना पूरा, देखो ये कोड हमारा इतना है ना, ये तो वैसे ही कोड है। इस कोड को भूल जाओ, कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर। इस कोड को लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया, तो ये कोड तो किसी काम का नहीं है, मेन ये कोड है। तो देखो कमेंट का काम क्या होता है, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कमेंट का काम क्या, जैसे देखो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ का पोर्शन है, ये मेरा पैराग्राफ का पोर्शन, और नीचे मैं लिख दो चार पैराग्राफ डाल देता हूँ। जैसे एक पैराग्राफ मैंने डाल दिया, कुछ भी पैराग्राफ में डाल दिया, दूसरा पैराग्राफ मैंने डाला, इसके अंदर भी कुछ भी डाल दिया, और ऐसे करके ना मैंने दो चार पैराग्राफ लिख दिए। हाँ, इसका देखो मुझे बाद में कोडिंग के टाइम पे पता आएगा ना कि ये सारे मेरे पैराग्राफ है। देखो इंस्पेक्ट व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ, तो देखो ये मेरा पैराग्राफ है, पोर्शन है, पर ये शो हो रहा है, पर मुझे शो नहीं कराना है इसको, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे करूंगा, कमेंट का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल और बैक स्लैश, आप जब भी क्लिक करोगे तो देखो आ गया ना। इसका देखो वापस से कंट्रोल बैक स्लैश आप क्लिक करोगे तो देखो अनकमेंट हो गया। देखो कमेंट अनकमेंट, कमेंट अनकमेंट, कमेंट अनकमेंट, ये टॉगल होता है। टॉगल मतलब ऑन ऑफ करना किसी भी कोड को, किसी भी, तो देखो ऑन ऑफ। तो देखो जब भी मैंने इसको कमेंट कर दिया तो देखो फ्रंट पे शो नहीं होगा, देखो हट गया ना। पर बैक में ये, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। वापस हम चलते हैं व्यू पेज सोर्स पे। पेज सोर्स पे जानकर देखो ये कमेंट बन गया ना, तो देखो कमेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप यहाँ से कमेंट कर दोगे, फ्रंट पे नहीं शो होगा, देखो फ्रंट पे शो है नहीं, पर जहां आपका व्यू पेज सोर्स होगा ना, तो ये काम आता है। देखो अभी आपको पता नहीं चलेगा कमेंट का क्या काम है, पर जब आपकी बहुत सारी कोडिंग हो जाएगी तब आपको कमेंट का बहुत ज्यादा काम होगा कि ये मेरा पैराग्राफ का पोर्शन है, यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा है, वहां पे ये कोड लिखा है, जिसे बाद में आप छेड़ो ना अपने कोड को तो आपको समझ आ जाए कि देखो ये पोर्शन है, ये कोड इंजेक्ट किया लाइव सर्वर ने, इतना पूरा आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो आपको कमेंट का काम भी समझ आ गया। बाकी आप समझिए ना, डॉक टाइप क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश है, हेड टैग क्या है, मतलब HTML के अंदर दो टैग होते हैं, एक हेड और एक बॉडी, इसी का पूरा खेल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पूरा ढांचा HTML सबसे जरूरी बात, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है होना मतलब क्या, मैं अगर चाहूं पैराग्राफ को मैं ऐसे भी लिख दूं, देखो पैराग्राफ को अगर मैं बड़ा भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो तब भी काम चलेगा, देखो तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, तो मतलब अगर आप बड़ा पीबी लिखोगे, छोटा पीबी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पर जैसे जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, जैसे मानो पाइथन है, तो उसमें आप बड़ा प्रिंट लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये सब होता है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है HTML, समझे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब कल की वीडियो में हम समझेंगे, मैं आपको पूरा मेटा टैग सबके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।